पुरुषोत्तम छवि आवश्यमी उज्जुतो होई पही दिवसम। शास्त्रकार परमर्षि धर्महंस गण विजय महाराजा के शिष्य इंद्रहंस गण विजय महाराजा उपदेश कल्पवल्ली ग्रंथ की रचना करते हुए श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाते हैं। उन 36 कर्तव्यों में से हमने 4 कर्तव्य सुन चुका है। आज 5वां कर्तव्य और 6 आवश्यकों में दूसरा आवश्यक 24 सत्ताओं मतलब 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना। लोकस सूत्र एक बड़ा प्रभावशाली सूत्र है। बहुत कुछ विशेषताएं उस सूत्र में रही हुई है। लोकस सूत्र में परमात्मा के नाम पूर्वक स्तवना की गई है। लोकस सूत्र में हमें रागद्वेष पर विजय प्राप्त करने के लिए बार बार प्रेरणा मिलती है। सबसे ज्यादा जिन शब्द का प्रयोग इस लोकस सूत्र में करने में आया है और यह भी विशेषता है कि हर 7 जिन के बाद, हर 7 तीर्थंकर भगवान के नाम के बाद जिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि संभव जिणम च चंद पवने सुवेंज मुकुदम शील सिंस वासुजन च विमल मनम तम च जिणम। 7वें तीर्थंकर, 14वें तीर्थंकर और 21वें तीर्थंकर, हर तीर्थंकर 7वें नंबर, हर 7 तीर्थंकर के बाद जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये हमें यही प्रेरणा मिलती है जिन शब्दों से कि आप भी राग देश पर विजय प्राप्त करें। परमात्मा का नाम स्मरण करते करते हम भी इन राग देश पर विजय प्राप्त करने के हम प्रयत्न करें। यही प्रेरणा हमें इन जित से मिलती है। और इस लोकस सूत्र में 5 बार बंद क्रियापद का भी प्रयोग किया गया है। वंदे वंदामी 5 बार प्रयोग किया गया है। बार बार जिन्हें से भगवान की वंदना का भाव हम में प्रकट हो, वंदना के भाव हमें आए, यह भी प्रेरणा हमें इस लोकस सूत्र में प्राप्त होती है। इस लोकस सूत्र में चकार का भी प्रयोग 11 बार करने में आया है। इस लोकस सूत्र में एक तीर्थंकर का नाम 2 भी आया हुआ है, सुविहीन च पुष्पदंतम। सुविधिनाथ और पुष्पदंत दोनों एक ही है। सुविधिनाथ का ही दूसरा नाम पुष्पदंत है। और ये लोकस सूत्र प्राय शाश्वता सूत्र कहा गया है। आने वाले 24 में 24 तीर्थंकर के नाम चेंज हो जाएंगे। बाकी पूरा लोकस सूत्र ऐसा कैसा रहेगा, ऐसा भी सुना है। और इस लोकस सूत्र में 50 बार बिंदियां आती है। परमात्मा का नाम पूर्वक स्तवना इस लोकस सूत्र में की गई है, इसलिए उसका दूसरा नाम नामस्तव रखा गया है। 24 सत्थो भी कहते हैं, लोकस सूत्र भी कहते हैं। तो ये श्रावक जीवन का 5वां कर्तव्य है। परमात्मा का नाम स्मरण, परमात्मा को याद करो। परमात्मा के नाम के अंदर ताकत रही हुई है कि रोग शोक आदि व्याधि उपाधि सब टल जाए। और एक श्रेष्ठी अपने नौकर को भी कहते हैं कि वहां पर जाकर के मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। यदि सेठ के नाम से काम होता है तो भगवान के नाम से काम क्यों नहीं होगा? लेकिन कंडीशन हमारी यह है कि परमात्मा के नाम के प्रति हमारी अपूर्व श्रद्धा होना चाहिए। प्रभु नाम की औषधि खरा भाव से खाए, रोग शोक आवे नहीं, सभी संकट मिट जाए।
परमात्मा का नाम स्मरण भी एक प्रकार की मेडिसिन है। जैसे कि सिर दर्द होता है और सफेद की गोली लेते हो, मेडिसिन की गोली लेते हो और सिर दर्द दूर होता है, तो इसी तरह आदि व्याधि उपाधि में यदि परमात्मा का हम नाम लेते हैं, रोग शोक में यदि परमात्मा का हम नाम लेते हैं, तो हमारा भी रोग शोक आदि व्याधि सब दूर हो जाती है। परमात्मा का नाम केवल अक्षर का समूह नहीं है, केवल एक शब्द ही नहीं है, मंत्राक्षर है। एक सुभाषित में कहा है, प्रतिमायाम शिला बुद्धिकम। यदि कोई व्यक्ति प्रतिमा में शिला का मतलब पत्थर की कल्पना करता है, पत्थर की बुद्धि रखता है, यदि कोई गुरु भगवंत में एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना करता है और मंत्र को एक अक्षरों का संयोजन समझता है, वो व्यक्ति मर के नरक में चला जाता है। तो परमात्मा का नाम लो और रोग शोक दूर करो। इसलिए वहां पर उस श्लोक में भी लिखा है, रोग जल जलन विसहर चोरारि महिंद गैरन भय पास जिन नाम संकीर्तन पसमंति सब्बाई। पासना भगवान के नाम में ताकत है, भयानक से भयानक रोग भी दूर हो जाए। 78 से भय नासई तस्व दूर है ना, 108 प्रकार के जो भय बताए हैं, सारे भयों को भगाने की ताकत परमात्मा के नाम में रही हुई है। चाहे रोग का भय हो, पानी का भय हो, अग्नि का भय हो, हाथी का भय हो, जंगली जानवर का भय हो, शत्रु का भय हो, ऐसे 108 भयों को भगाने की ताकत भगवान का नाम लो और भय भाग जाए। परमात्मा का नाम स्मरण करने से, परमात्मा का नाम याद करने से हमारे यहां मन की मलिनताएं दूर हो जाती है, हमारे राग द्वेष दूर हो जाता है, विषय कषाय खत्म हो जाता है। कामी तुलसीदास, उस तुलसीदास ने जंगल का रास्ता अपनाया और वहां पर जाकर के सीताराम का जाप जपना शुरू किया और जाप जपते जपते चमत्कार हो गया। कामी तुलसीदास अकामी बन गए, बोकी से मिटकर के योगी बन गए, संसार में से सन्यासी बन गए, रागी में से वैरागी बन गए और दुनिया में गोस्वामी संत तुलसीदास के नाम से फेमस हो गए। ये परमात्मा का नाम कहते हैं सिद्ध सेन देवाकर श्री महाराजा कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर, आस्ताम अचिंत्य महिमाजिन संस्तवस्ते नामा विपादि भवतो भवतो जगंती। हे परमात्मा, तेरी स्तुति तो दूर की बात है, लेकिन परमात्मा तेरा नाम भी हमें संसार सागर से पार पहुंचाने वाला है। आइए अब इस नाम का विशेष क्या चमत्कार है, परमात्मा का नाम के पीछे भी क्या रहस्य है, क्या घटना है, क्या इतिहास है और नाम हमें कैसा रखना चाहिए। और इस श्रावक जीवन का 5वां कर्तव्य 24 सत्सव के विषय नैन भगवान क्या बतलाते हैं अधिकार। अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।